हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज की इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर के हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। भौतिक विज्ञान क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 विमीय विश्लेषण। और आज जो डियर इसमें है हमारा वो 9th वीडियो है। ठीक है, तो इसमें देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, जो विमाओं का जो चौथा अनुप्रयोग था आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चौथा है इसमें अनुप्रयोग, किसी समीकरण में नियतांकों अथवा चरों की विमाएं ज्ञात करना। अर्थात हमारे पास कोई एक समीकरण है, उसमें जितने भी चर आ रहे होते हैं, ठीक है, चर हैं या फिर उसमें कुछ हमारे नियतांक हैं, उनकी विमाएं अगर हमें ज्ञात करनी है तो हम विमाओं के चौथे अनुप्रयोग का प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक एग्जाम्पल की, तो जो कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। किसी कण का वेग समीकरण v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी के अनुसार समय पर निर्भर करता है। और यहाँ पर देखें डियर, आप a b c और d चार नियतांक आ रहे हैं इसमें, ठीक है। इन चार नियतांकों की आपको विमाएं ज्ञात करनी है। तो चलिए हम मिलकर आप करते हैं इसकी विमाएं ज्ञात। तो देखिए क्या होगा सॉल्यूशन। तो डियर, यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी जो बात है इस अनुप्रयोग में आपको ध्यान रखनी है कि केवल उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा व घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं समान होती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि अगर दो भौतिक राशियां आपस में जुड़ रही हैं या फिर दो भौतिक राशियों को आपस में घटाया गया है, तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब उनकी विमाएं बराबर हों। अर्थात विमाएं बराबर ना होने पर कभी भी दो भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है कभी भी। तो इसीलिए हम इसी, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसी चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसी नोट का ध्यान रखेंगे और आगे हम करते हैं इसमें सॉल्व। देखिए सॉल्यूशन, यहाँ देखिए मैं आपको बता दूं कि ए की विमा, ये जो टर्म ए दे रखा है, इस ए की विमा और बी टी इस पूरे टर्म की विमा, और तीसरा टर्म है इसमें c अपॉन डी प्लस टी इस पूरे टर्म की विमा। देखिए तीनों आपस में जुड़ रहे हैं, यानी ये टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब इन तीनों की विमाएं क्या हों, बराबर हों। अर्थात जो a की विमा होगी वही बी टी टर्म की विमा होगी और वही c अपॉन डी प्लस टी की विमा होगी। और ये सब किसके बराबर है, वेग के बराबर है। अर्थात इन सब की विमा आपस में बराबर होगी और किसके बराबर होगी, वेग के बराबर होगी। तो बस इसी का यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम a की विमा निकालते हैं। तो देखिए a की विमा, तो a की विमा क्या होगी, मैंने आपको बताया था a की विमा, बी टी की विमा और c अपॉन डी प्लस टी की विमा आपस में बराबर होगी और ये सभी मिलकर किसके बराबर होंगी, वेग v के बराबर होगी। तो इसलिए a की विमा बराबर वेग v की विमा लिख सकते हैं हम, ठीक है। और a की विमा जो होगी वेग v की विमा, और वेग v की विमा क्या है, वेग है, और वेग की होती है LT-1। तो डियर यहाँ से हम कह सकते हैं कि a की विमा जो निकल के आएगी वो LT-1 आ गई। तो a की विमा हमने ज्ञात कर ली, तो हमें किसकी करनी थी, a की करनी थी विमा, b की, c की फाइंड करनी थी और d की, इन चारों की विमाएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम a की विमा ज्ञात कर चुके हैं जो कि कितनी है, LT-1 है। अब हम इसी प्रकार हम करते हैं b की विमा फाइंड। तो देखिए डियर, मैंने आपको बताया था b की विमा निकालने के लिए आप पहले क्या लिखोगे, पूरे bt की विमा को किसके बराबर लिखोगे, वेग v के बराबर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप bt की विमा बराबर होगी वेग की विमा, वेग v की विमा, तो ये इसके बराबर होगी, मैंने ऊपर बताया था आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमको जो निकालनी है वो b की विमा निकालनी है। तो यहाँ से हम लिखेंगे b की विमा बराबर होगी वेग v की विमा और t आ जाएगा इसमें नीचे बटे t, तो t की विमा, इसको हम ले लेंगे नीचे, ठीक है। अब देखिए b की विमा निकालनी है अगर हमको, तो वेग v की विमा लिखनी होगी, और वेग v की विमा क्या होती है, LT-1 होती है डियर। इसके बाद क्या दे रखा है इसमें, टाइम t है ना, समय t की विमा, t क्या है, समय है, और समय की विमा क्या होती है, t होती है। तो बस
इसको सॉल्व कर दीजिए, वही बी की बीमा आ जाएगी। तो देखिए क्या होगा, एल टी माइनस वन ये पावर और वन पावर ऊपर जाकर माइनस वन ही हो जाएगी, तो ये हो जाएगी एल टी माइनस टू पावर। ठीक है, तो यहाँ डियर ये जो आ गई वो किसकी आ गई, बी की बीमा आ गई। ए की बीमा हमने निकाल दी एल टी माइनस वन, बी की आ गई एल टी माइनस टू। अब बात करते हैं हम सी और डी की बीमा। तो देखिए सबसे पहले हम सी की बीमा बाद में निकालेंगे, यहाँ पहले हम डी की निकाल लेते हैं। तो डियर आप क्या देख रहे हैं, डी में टी जुड़ा हुआ है और टी क्या है, यहाँ समय है। अगर डी में टी जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि डी की बीमा और टी की बीमा समान होंगी। मैंने ऊपर स्टेटमेंट बताया था, ठीक है, कि अगर दो भौतिक राशियों को केवल तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है अगर जब उनकी बीमाएं समान हो। अगर समय टी में डी जुड़ा हुआ है तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब टी और डी की बीमा बराबर हो। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि डी की बीमा जो होगी वही क्या होगी, टी की बीमा होगी। तो चलिए करते हैं, डी की बीमा बराबर होगी समय टी की बीमा, टी की बीमा, और समय टी की बीमा क्या होगी, टी हो जाएगी। तो डियर यहाँ से डी की बीमा भी निकल गई, डी की बीमा बराबर समय की बीमा यानी कि जो कि क्या होती है, टी होती है। अब इसके बाद हम निकालते हैं सी की बीमा। तो सी की बीमा कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूले में क्या है, सी की बीमा, तो सी अपॉन डी प्लस टी की बीमा लिखना होगा, पूरा टर्म को लिखना होगा पहले हमें, सी अपॉन डी प्लस टी की बीमा, जो कि किसके बराबर होगी, देखिए सी अपॉन डी प्लस टी, इस पूरे की बीमा किसके बराबर होगी, वेग की बीमा वी के बराबर होगी। वेग वी की बीमा, ठीक है। यहां से निकालनी है हमें सी की बीमा। तो सी की बीमा बराबर क्या होगी, वेग की बीमा, और जो नीचे डी अपॉन टी था ये, और ये इधर जाकर इनटू में हो जाएगा, ठीक है डियर। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से होगा क्या, वेग की वी की बीमा क्या होती है, एल टी माइनस वन होती है, जो कि हम जानते हैं। इधर हम देखिए डी प्लस टी की बीमा, तो यहाँ डी प्लस टी की बीमा हम डी और टी दोनों की बीमा नहीं लिखेंगे, या तो डी की बीमा लिख देंगे या टी की बीमा, क्योंकि दोनों क्या होती है, बराबर होती हैं। तो डी प्लस टी की बीमा हम एक ही बार लिखेंगे, जो कि किसके बराबर है, टी की बीमा लिख देते हैं, जो कि टी होगी, ठीक है डियर। यहाँ से जो हम इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी और टी की पावर हो गया 0 यहाँ से, यानी कितना हो गया, सिंपली हम लिख सकते हैं एल हो गया, ठीक है डियर। तो ये होगी सी की बीमा होगी एल। तो डियर मैं यहाँ पर देखिए सबकी बीमा एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ए की बीमा क्या आई थी हमारी, ए की भी जो बीमा आई है हमारी वो आई है एल टी माइनस वन, क्या आई है इसमें, एल टी माइनस वन आई है। बी की बीमा क्या आई है, बी की जो बीमा आई है एल टी माइनस टू आई है, एल टी माइनस टू आई है। और सी की हमने फाइंड किया जो कि समय की टी के बराबर आई है। और यहाँ डी की जो आई है बीमा, डी की जो बीमा आई है अभी हमने निकाली है वो कितनी आई है डियर, डियर यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, सी की बीमा आई है हमारी एल, सी की बीमा क्या है, एल है, ठीक है डियर। चलिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी की बीमा आई है हमारी एल, और डी की जो आई है वो आई है हमारी टी। तो ये बीमाएँ आई हैं हमारी, ठीक है डियर। तो चारों बीमाएँ ये आ गई और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ओके डियर। तो यही होता हमारा आज का वीडियो ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।